इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी 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 गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। आज ये ऑफिशियली खत्म कर देना चैप्टर बेटा, फिर अपन पेपर डिस्कस करेंगे कल वाला। ओके सर। तुम्हारे कहने पे मैं आज नहीं दूंगा, कल असाइनमेंट दूंगा अल्टरनेट डेज पे। कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था बेटा? आप वो 10 पार्ट लेके आए थे, आपने 5 पार्ट करवाए थे। हाँ, जिसका आंसर वो 11/7 आया था। लास्ट का कितना था? 11/? 11/7 आंसर वाला था ना। मैंने बोला था 2 अल्फा मैंने। हाँ हाँ, ये वाला भी था। ये कल भी इसी टाइम तेरी चालू हुई थी है ईजान? हाँ अरे ईजान, ये कहाँ बैठा है तू? भाई पूरा लास्ट क्लास भी आवाज किया। नहीं अच्छा ना ईजान, के टाइम पास हो जाता है ना ईजान। नेक्स्ट तुम क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा पार्ट पे था? 7। अरे 6 अपन में देख लिया था, कौन से वाला था? 2 अल्फा -1 जैसा ना। हाँ 7 में बेटा तुमको करना है, 7 में वैल्यू निकालनी इसी क्वालिटी की इक्वेशन में, इसी क्यूबिक में डायरेक्ट लिख दो पार्ट। लिख दो सर, हमने नोट फाइंड द वैल्यू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। अल्फा -1 कर दो, थोड़ा और अच्छा दिखने में आ जाएगा हल्का सा। फिर 2 अल्फा -1 वाला 6th पार्ट है। नहीं वो वैसे समझाया कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। सर, वो क्वाड्रेटिक की मतलब क्यूबिक कौन सी थी मेरे पास? क्या? अरे हाँ हाँ, मेरे पास है। ईशान कहाँ एक्सरसाइज कर रहा है बेटा तू? जुगल तूने कितने किए? 7 क्वेश्चन किए तूने तेरे से हुए? मतलब किया 8 पर एक गलत हो गया। अब मेरे भी 8 हुए। 8 हुए, चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट। 7 6 भी सही है। ये वाड़ियां तो बोल रहा था बहुत इजी है, तो 1 घंटा लगाया ना तो 1.5 घंटे वो थोड़ी चलता है 1.5 घंटे। सर। 1 घंटे में मैंने 5-6 हुए। 1 घंटे का पूरा तो 6-7, ज्यादा नहीं। सुनो, वो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। वो किसके? लोग के या क्वालिटी के? वो आपने लास्ट टेस्ट में वो दिया था ना, वो वो पैरामीटर free वाला। वाला। हाँ, वो तो रिपीट हुआ था, वो तो ऐसे ही पता चल गया बाद में। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद सर शून्य है इसका आंसर। शून्य है बेटा, शून्य है। सर -1 है। 1 है। -1। -1 है क्या? 1 है। हाँ अच्छा सर -1 है, -1 है, सही है। हाँ, नहीं नहीं -1 ही लग रहा है। देखो बेटा कैसे, उस दिन मैंने समझाया था ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। किसके क्यूबिक कौन सी इक्वेशन की कल बात चल रही थी? x³ -2x² प्लस 3x माइनस 3x -1। अब ये न्यूमरेटर में इसके रूट x माइनस क्या होंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट बैलेंस है ना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। गामा। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? 1 रख के माइनस कॉमन ले लेंगे। 1 रखोगे कितना आ जाएगा? 1 - 2 + 3 - 1, तो अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। -1। हाँ सर। अभी तुम नोट कर लो, बाकी मैं सारे पार्ट एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है? सर ये 1 नहीं होता है? 1 - 2 - 1 + 3 2 फिर -1 फिर वो 1। माइनस कॉमन लेंगे ना। माइनस उधर भी तो जाएंगे ना बेटा, अपने इधर से माइनस कॉमन लेंगे ना। अच्छा वो अल्फा है। चमक गया? यस हाँ सर। सर, हो गया सर, नोट। वो कल मेरा 0 क्यों आया था पता है? वो मैंने गलत वैल्यू डाल दी थी, 3 की जगह 2 डाल दी थी। वाह, कुछ तो देखा तूने घर जाके, नहीं तो जादू था। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं बहुत 8 9 10 सारे लिख देता हूँ, मुझे आंसर एक एक करके बताना, ठीक है? 2 अल्फा 1 + 1 2 बीटा +1 2 गामा +1, इसकी वैल्यू बतानी इसी क्वेश्चन के लिए।
नाइन्थ बतानी आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा। नाइन्थ बताना है, नाइन्थ और उसका भाईबंद कौन सा? 10th 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 1/3 प्लस गामा। और 10th 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा और 1/गामा। ये सारे पार्ट बताने हैं। चमक गया? चमक गए। सर 9th वाले का 1 + 2 आए। 8th का कितना रहा बेटा? 8th का बाद में, पहले 9th का। 8th का -2। इजान तू लिखता क्यों नहीं? सर कल को पूछ रहे थे तो होमवर्क बेटा को क्यों आलस कर रहा है बेटा? सर तीनों दिन सर ने एक साथ होमवर्क दे दिया। वही वो अमित सर से एक किया। नहीं वो ठीक है बेटा, लेकिन पता है क्या होता है, अभी तो होता है क्या, तुमने होमवर्क मान लो नहीं किया ना, तो एक बार वैसे बोलो सॉरी सर अभी एक दिन दे दो मैं कल कर लूंगा, ये बेस्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, तुम होमवर्क नहीं देते तो उनको पता क्या लगता है, और तुम उल्टे सीधे बोलते हो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, या और उल्टे सीधे बहाने मार, तो फिर पता है क्या होता है, टीचर का बेटा सही में पढ़ाने की इच्छा बंद हो जाती है। अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम लोग अभी तुम उल्टे सीधे आंसर कर रहे हो, ये डाउनलोड, ये कौन था डाउनलोड नहीं हो रहा? इजान इजान गलत बेटा है, बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। सर सर, ये 8th वाले last- का 1/8 है। सर 1/8 लास्ट 8। हाँ 1/8 सही है। लास्ट वाले का 2 है। लास्ट वाले का बेटा 9th वाले का 3 आयोटा। नहीं 1 + 2 आया था 9th वाले का शायद। बेटा आज लास्ट- टेस्ट तो ही कराएगा। सॉरी सर। संघर्ष समझ सकता हूँ, लेकिन तू हाँ मुझे उसका बता इजान, सर आंसर 8 आएगा। फिजिक्स का होमवर्क क्यों नहीं हो पा रहा? बेटा मेरे हिसाब से -8 आना चाहिए। रुको 8 का आंसर किसी ने निकाला है क्या सही से? हाँ हाँ सर सर 8 आ निकाल रहा रहा है। हूँ। हाँ सर 8 आ रहा है। मैं चेक करता हूँ। क्या रखेंगे बेटा? +3 अल्फा माइनस जमा कर दिया मतलब और फिर -1/2 रख दूँ? हाँ सर, मतलब पहले 1/2 रख के माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। कुछ भी कर सकते, -1/2 रख दो, बेस्ट है ना, दिखने में सही लगेगा। कारण क्या? ओके सर। डायरेक्ट ही आ जाएगा बेटा, दिख रहा है इधर। हाँ सर। -1/2 रखेगा, -1/2 माइनस अल्फा, -1/2 माइनस बीटा, -1/2 माइनस गामा। गामा। 3 माइनस कॉमन है। -1/8 बाहर। हाँ -1/8 भी बाहर और माइनस भी बाहर, तो -1/8 इधर क्या मिलेगा? 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, और ये क्या मिलेगा? 2 गामा प्लस 1। 1। इधर -1/2 रखते, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में -1/2 रखा तो क्या हो जाएगा? -17 -1/8 -1/2 -3/2 +1 नहीं -1 दिख रहा, -1 तो -1 ही रहेगा ना। तो इधर से कितना है बेटा? कर रहा हूँ। ऊपर वाले का मतलब 10th वाले का 2 आ रहा है। 10th वाले का 2 है, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? सर ये 11th जो है मतलब लास्ट हाँ वाले मतलब का वो 11th वाले का 2 आ रहा है, But- 10th वाला नहीं। तो मतलब कितना होगा? 8 का आंसर सही है ना मेरा? क्या है सर आंसर? 18 20 24 -23 -23 25। 25 प्रो कैसे 23 आ रहा है यार? अच्छा +1 है, हाँ हाँ 23 आ रहा है ना? सर -1/2 रखेंगे तो x³ में -1/8 हो जाएगा ना। ओफो। तो बेटा कितना आएगा? 25 ना बेटा? 25 हाँ। 25 जिसका है वो परफेक्ट आंसर है। सर ये आयोटा वाले का 2 आयोटा +1 ना। ये देखता हूँ बेटा, ये इसका आएगा 25,
उसका आंसर बताता हूँ तुमको कितना आ रहा है। आयोटा वाले का आंसर बेटा मेरे को देखने दो, तो थोड़ा उसमें गलत x की जगह आयोटा डालना 3 है। iota. नहीं, 1 + 2 आयोटा। कैसे? हाँ सर, ये ईशान दोनों का सही आ रहा है। 1 + 2 आयोटा आना चाहिए। हाँ सर, वही आ रहा है। अभी इसमें क्या हाँ रहेगा? सर वही आ रहा है। 1 + 2 आयोटा ना हाँ यस सर। बेटा, इसका मतलब एक्स की क्या रखेंगे बेटा इस क्वेश्चन में? आयोटा। आयोटा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, हाँ आयोटा स्क्वायर -1 तो +2 +2 + 3 आयोटा आयोटा -1 -1। आयोटा माइनस अल्फा। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 2 आयोटा। चमक गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। एक्स की जगह रखा आयोटा। लास्ट वाले का 2। लास्ट वाले का बेटा कितना? 2 9th वाले का क्या रखने वाला, उसमें क्या रखना चाहिए? एक्स की जगह क्या रखेंगे? तो लास्ट वाले में 9th में 9th मतलब 9th तो आयोटा वाला है। 10th। अच्छा हाँ देखो कल इसी का ना, इसका डेरिवेटिव है अपॉन में दिस, क्या हो जाएगा? 3x² - 4x + 3 ना। क्वेश्चन नंबर करेक्ट 10 क्या हो जाएगा? 3x² -4x + 3 और अपॉन x³ - 2x² + 3x - 1। इसको लिख सकते हो 1/x - अल्फा, 1/x - बीटा अपॉन 1/x - गामा गामा। गामा। तो बेटा यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा? अल्फा -3 ना, एक्स क्या रख देते बेटा? -3 माइनस, तो -3 रखेंगे। 3 × 9 + 12 + 3 और ये जगह -27 -8 -9 -1 माइनस कॉमन भी ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 27 + 3 30 30 और 12 42 -55 55 है क्या? और माइनस माइनस काट दिया ना दोनों का उधर से भी। 42/55 चमक गया? हाँ सर यस सर और 10 11 तो सबसे इजी पार्ट है। सर 11 सब पार्ट कौन सा था? लास्ट वाला अल्फा ये 2 -2. तो बहुत +2 इजी होगा। क्या होगा अल्फा ऊपर? बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू कितनी? 2। on 1 तो आंसर कितना आ गया? 10 11 का कितना आ गया बेटा? 2 खत्म चैप्टर. एक एक उल्टा सीधा क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ सर चमक गया? यदि ट्रैक तुम के टेस्ट में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रिगो में ही आई, उसका रिवीजन मुझे पता है कि ट्रिको का ही तुमको हाँ सर ट्रिगो में ट्रिगो में बहुत प्रॉब्लम है। उस टाइम तुम क्या कुछ यादों में खोए होते थे कि जब पढ़ाता था कि उस टाइम सीरियस नहीं थे ना? मतलब को उस टाइम तब हम अपने अपनी दुनिया में थे। हाँ
तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे लेकिन अभी नहीं होते। बेटा देखो यहाँ पे बोला कि ये क्यूबिक है एक्स और पी क्यू और यहाँ पे क्या हाँ इंटीजर है ना। और बेटा बोला कि एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ -1 ये दोनों के दोनों एफ ऑफ 1 नहीं एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ -1 बोथ आर ऑड इंटीजर। दोनों के दोनों कैसे इंटीजर है ऑड ऑड इंटीजर्स ठीक है। उसने बोला देन प्रूव दैट इक्वेशन f of x is equal to 0 cannot have all three roots integer। कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन है ये तो। थोड़ा उल्टा सीधा सोचेंगे तो तभी जाके तो सोचते हैं कि कैसे करें ठीक है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ क्या करके Minus ओड R. करके -r माइनस अब देखो इसका मतलब एफ ऑफ 0 -r है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी। -1 -p -q -r। ये क्या दे रखा है ये भी इंटीजर दे रखा है और ये भी क्या दे रखा है बेटा और इंटीजर है। हाँ अब मुझे बताओ अभी थोड़ा दिमाग लगाते हैं अभी इसी इंफॉर्मेशन से -1 -r अलग कर लिया -p + q अलग कर लिया ये r और इंटीजर था तो इवन तो इवन इंटीजर बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा अभी Even. इवन इवन अब इवन है और f ऑफ -1 अपने को पूरा पता ओड होना चाहिए तो इवन में से क्या माइनस करे कि ओड आ जाए ऑड ऑड p + q को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा ऑड Odd. इसकी नहीं हाँ चलने दे। अब इसका मतलब p + q को क्या होना पड़ेगा बेटा ऑड Odd. अच्छा ये अभी निष्कर्ष निकल गया p + q को ओड होना पड़ेगा। अब p + q को ओड होना पड़ेगा। अब मान लो कि या तो क्या होगा और ओड 2 नंबर ओड कब हो सकते हैं या तो दोनों के दोनों क्या होंगे एक ऑड एक इवन हो एक सकता ऑड है एक इवन दोनों इवन भी नहीं चलेंगे दोनों ऑड नहीं चलता मतलब एक ओड होगा या एक दूसरा क्या होगा इवन इवन। अब ये डिस्कशन निकालने के बाद अब देखो बेटा अब आते हैं थोड़ी दिमाग वाले डिस्कशन पे। अभी सोचा था कैसे सोचे आगे। अच्छा अल्फा प्लस सम ऑफ रूट क्या आने वाला था अल्फा 3 रूट मानते हैं अल्फा + बीटा + गामा कितना आने वाला था और अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा का प्रोडक्ट कितना आने वाला था q और अल्फा बीटा गामा R. आर अच्छा अब मुझे बताओ कि आर ओड है आर क्या बेटा ऑड ऑड o अच्छा और यहाँ पे भी आर ओड है। अब तो वो तुमको तो गामा है ना कौन सा वो अल्फा बीटा ये वाला गामा है मैं अरे हाँ ठीक है यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर अच्छा अब अपने को पता है कि p + q है जो है वो कुछ ऐसा है कि ये ओड है ना तो अभी अच्छा इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या रहेंगे 3 का प्रोडक्ट ओड है तो या तो क्या तीनों होगा ऑड है तीनों ऑड ही है यदि कोई एक इवन हो गया तो काम खराब हो जाएगा। हाँ ये बोले तीनों ओड है डन Yes. मतलब अल्फा भी ओड है बीटा भी ओड है और गामा भी क्या है ऑड अच्छा उस केस में मुझे बताओ कि उस केस में अल्फा + बीटा + गामा क्या आएगा तीनों ओड है तो ऑड ऑड ही आएगा तो जुगल बोला कि p भी क्या आएगा ऑड odd 2 ओड का प्रोडक्ट प्लस 2 ओड का प्रोडक्ट प्लस ओड का प्रोडक्ट इक्वल टू q हाँ odd सब क्यों भी ऑड ही आएगा p और q दोनों के दोनों क्या होने पड़ेंगे ओड और यदि ये दोनों के दोनों ओड हो गए क्या ये दोनों के दोनों 2 ओड का सम ओड हो सकता है क्या नहीं no नहीं यहाँ से अपन डिसाइड किया था कि एक p इनमें से एक ओड होना चाहिए क्या होना चाहिए even इवन इस थ्योरी से क्या आ रहा है यदि इधर तो दोनों को दोनों क्या होना पड़ेगा दोनों को अलग। ऑड होना पड़ेगा इसका अलग होगा मतलब ये क्या ये हमेशा यदि कॉन्ट्राडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब इसके तीनों के तीनों रूट इंटीजर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जीरो। और होंगे भी क्या, तो ये तो एक मतलब अभी या तो ये क्या बोल रहा है, यदि इस केस में रूट तो अपन इंटीजर काउंट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, एक कोड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पी का कोफिशिएंट, एक इवन, और ये क्या बोल रहा है, दोनों ऑड जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखो कभी कभार ऐसा, अभी ऐसे क्वेश्चन को ना पेपर में वहां अपने को लगेगा कि पता नहीं क्या आ गया, तो थोड़ा ना कॉमन सेंस भी स्किल यूज करनी है, छोड़ के भाग मत आना। एक क्वेश्चन और करवा दूं, एक और। हाँ हाँ, हाँ। सर, तो वैसा मजा आता है यार। करवा दो। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। आज फर्नीचर, ओ भाई साहब, ये भी ऐसा उल्टा सीधा ही है। सर आप केबीसी देखते हो? नहीं यार, मेरे को भी मैं पता मैं नहीं देखता हूँ। कितने बजे आता है। 9 9 बजे आ बजे। जाता है। मैं होता है लेकिन नहीं देख। मैं 9:40 तक तो मैं क्लास 9:30 तक क्लास लेता हूँ, उसके बाद वॉकिंग के लिए चला जाता हूँ, फिर आते थे 11 बज जाते हैं, फिर बैटरी डिस्चार्ज। केबीसी में कल कैसा हुआ था कि एक कारपेंटर आया था और उसको पूछा कि वो लकड़ी को किससे स्मूथ करता है, तो उसको पता नहीं था कि उसका आंसर सैंड पेपर है। क्या बात कर दे। सैंड पेपर, टिश्यू पेपर, कैसे ऑप्शन थे? अरे सर, पर वो है ना, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, तो भी 6,40,000 जीत गए। मुझे कभी कभार तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ऐसे लोग आते हैं, कभी कभार बिल्कुल सही भी आते हैं, देख लेना चाहिए लेकिन खाते खाते। हाँ सर, नॉलेज तो बढ़ता है। और अच्छा भी है ना। अभी सामने पैरेलल में वो क्या चालू हो गया, बिग बॉस भी चालू हो गया ना। बहुत कम लोग देखते हैं। कोई नहीं देख। मैं भी नहीं। उसकी बेटा ऑडियंस ही अलग टाइप की है ना। कंटेस्टेंट जैसे होता है। बात तो मैं देखता ही। एक रोडीज देखने वाले भी तो अलग होते हैं ना, ऐसे रोडीज वोडीज ऐसे कुछ आता है। सब इसका एक जैसे होते हैं। पता है लास्ट ईयर का। मैंने उसका क्या स्पूफ देखा है। इसे तारक मेहता वाला पुराने देख लेना चाहिए, पुराने वाले। हाँ नए इतने दया वाला। तो जब बापू जी नए नए आए थे ना उधर से, वो बहुत फनी था। अच्छा, पहले बापूजी स्टार्टिंग से नहीं थे, बीच में आए थे। हाँ सर, वो बीच वाला पार्ट पहले एपिसोड में आया था। नहीं, पहले में तो पेटा लग गई बैठा। ये देखो 2n प्लस एन ऐसा नहीं 3 नंबर है ना, an bn और n पे डिपेंडेंट 3 नंबर है, मतलब तीनों के तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, n पे। और उन तीनों का सम 2n + 1 है, और दो दो का प्रोडक्ट an bn an cn bn cn कितना है, 2n - 1 और s जो तीनों का प्रोडक्ट है an bn cn वो कितना है, -1। -1 मतलब यहाँ पे an bn cn वेरिएबल नंबर है जो किस पे डिपेंडेंट है बेटा, n पे। एन पे। और लिखा है फाइंड an bn cn इफ an bn cn, तीनों में से बड़ा कौन है सबसे, cn सीएन। और इंटीजर्स है, क्या बेटा, इंटीजर्स नहीं होंगे। और एक दे दो if x³ - s1 x² + s2x - s3 = क्या होता है, 0। 0 और वो s1 s2 s3 किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये क्यूबिक को। क्यूबिक सॉल्व करनी है ना, वो क्यूबिक बना के। मतलब ये तुम नहीं भी पता तो तुम ऐसा सोच भी सकते थे ना
यदि ये 3 नंबर दे रखे हैं तो एक एक का सम 2 बट उसको इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन ए होंगे? एन बी एन सी एन ई रूट्स। नहीं, हाँ, इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन होंगे? ए एन बी एन और क्या? सी ये मान के चलो, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना, ये मान के चलना। अब तुमको पता है कि इस रिलेशन को सिर्फ ए एन बी एन और कौन सेटिस्फाई कर सकता है? CN। हिंट दूं? चलो इसको इक्वेट एक करना मिनट। है मतलब। जब इतनी सी मालदारी ले आएगा। सर 2 मिनट। हाँ बेटा, आराम से। सर 2 मिनट रुकना। आराम से, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ सवाल में। मैं तो ये भी मान रहा हूँ क्यूबिक नहीं दिया होगा, ये तुमको सोचना पड़ेगा वहां पे। देखते हैं तुम्हारे क्वेश्चन का, देख लेता हूँ एक बार सीक्वेंस। हिंट दूं? सर एक रूट 1 आ रहा है। हाँ, एक्सीलेंट। अरे नहीं आ रहा, -1 -1 कैसे यार? फोटो भेज। -1 हो भी नहीं सकता, नहीं, वरना फिर वो मल्टीप्लाई। देखो, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, मैं करूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं सर चाहता
सर और दूसरे दो रूट्स अंडर रूट ऑफ मतलब n प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी वाला लगाएंगे तो n प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस वन और n माइनस रूट एन स्क्वायर प्लस वन। हाँ तो an bn cn क्या आएगा? तो वही आ तो गए। हाँ लेकिन बी एन वन है, ए एन एन माइनस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन और सी एन एन अंडर रूट ऑफ एन माइनस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर n प्लस वन। square plus 1. एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, आज मुझे पहली बार लगा कि तेरा जो पुराना वाला दिमाग है ना जो वापस आया। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड ना, अच्छा दिमाग चलाया तूने। और नॉर्मल दिमाग का देखो उसने बिल्कुल सही यूज किया उसने आज। बेटा S1 की वैल्यू मैं तुमको थोड़ी देर दिखाने के लिए रख दो, 2n प्लस वन क्या रख देता हूँ, S2 की वैल्यू क्या रख दो, 2n माइनस वन क्या रख दो, और S3 की वैल्यू क्या रख दो बेटा, माइनस वन। तो प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इस क्यूबिक में ना एक रूट तो तुमको देखना पड़ेगा कॉमन सेंस से, और कॉमन सेंस देखो वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमेशा वन माइनस वन टू और माइनस टू में एक रूट जेई लेवल तक का सेटिस्फाई कर जाता है। वन उसको क्या कर गया बेटा, सेटिस्फाई। चेक करो ना वन सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, करके कर देखो। रहा है. हाँ सर। ठीक है, माइनस टू कट गया, ठीक है। तो इसका एक रूट वन है, तो दूसरा रूट देखो, अभी दूसरा रूट के लिए ना थोड़ा स्मार्ट काम करो। x माइनस वन है, इसको किससे ये एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर से बैलेंस हो गया ये। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा माइनस वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 2n से मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2nx 2nx और प्लस टर्म वन 2n है और माइनस प्रोडक्ट ये फैक्टराइज करने नहीं आता तो देख लो, नहीं तो समझो कि एक्स क्यूब हो गया। अब इसका 2n एक्स स्क्वायर आने वाला था, इसका कोएफिशिएंट कितना आने वाला था, 2n प्लस वन एक्स स्क्वायर आने वाला था जैसे कोएफिशिएंट। हाँ हाँ ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2n। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ तक ये तुम थोड़ा देख लेना कि फैक्टराइज कैसे होते हैं। वो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। हाँ वो लॉन्ग डिवीजन जिनको सूटेबल है लॉन्ग डिवीजन, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कभी कभार डायरेक्ट निकालना में सीख जाओ, अदरवाइज अच्छी बात है। इससे तो एक रूट कितना आ गया, वन आ गया। अच्छा इससे तुम निकाल लोगे श्रीधर से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन 2 तो कितना n प्लस माइनस रूट n स्क्वायर प्लस वन। 2 का यहाँ तक क्लियर है, चमक गया। यस इतना सर। तो- अब अपने को आता है कि इसको सोचना पड़ेगा कि क्या इलाज है। अब देखो इसके दो रूट आए, मैं अगले पेज में लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ। एक तो रूट है n प्लस माइनस कितना, रूट n स्क्वायर प्लस वन। अच्छा मुझे बताओ n एक तो आएगा n अंडर रूट में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस वन, दूसरा क्या आएगा n माइनस क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस वन। अच्छा मुझे एक बार सोच के बताओ, क्या ये वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू n से बड़ी है n से छोटी है, ये वाला एक्सप्रेशन n से हमेशा बड़ा होगा। हाँ सर। हाँ यदि इन दोनों में ऐड करूं तो इन दोनों में ऐड करूं तो ये वाला नंबर क्या रहेगा, नेगेटिव, और ये वाला क्या नंबर रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव. ये भी श्योर हो गए। अच्छा अब मुझे आता है कि एक से बड़ा कैसे होगा। अरे भाई सोचो ना, एक में कुछ ऐड होके पॉजिटिव नंबर, उसका क्या हुआ है, रूट। वन से बड़ा होगा। 1 से बड़ा ही होगा, तो ये क्या होगा, एक से क्या होगा, बड़ा बड़ा देखो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, n प्लस अंडर रूट, n स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद वन आया, उसके बाद क्या गया, माइनस। माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन। तो नेगेटिव। ये वाला मैंने नहीं सोचा था, सिर्फ 3 रूट निकले थे। लॉजिक क्लियर है ना, श्योरिटी। यस सर। यस सर। एक बस दो, एक चैप्टर को एंड करते थे, 2 क्वेश्चन और कर लेते ताकि इसी तरीके से हाँ हाँ सर। सर। नोट करने का। तू भी जाए वो तो देख भी गया, खुद आया था। अच्छा बेटा तुमको मैं एक इस क्वेश्चन के थ्रू एक चीज सिखाना चाहता हूँ, फिर नोट करने के बाद।
मानो तुमको दे रखा हो x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी नंबर दे रखे वेरिएबल, कुछ भी 6 दे रखा, मतलब कुछ भी दे रखा ना, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू कुछ भी दे रखा और x y z इक्वल टू, तो तुम्हारे दिमाग में पहला क्लिक क्या करेगा, ये कौन सी क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, टी क्यूब माइनस X X y टी स्क्वायर t square समझ में आया ना, plus x y y z t प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इसके कितने रूट होंगे, 3, कौन कौन से, वो X Y X, Z Y देखना और Z। पड़ेगा। एक्स वाई हाँ जेड, तो ये क्लिक को देना चाहिए देख के सवाल को। हो गया सर। तो यदि ये लिखना चाहते तो लिख लेना। एक सेकंड, इसके पहले वाली स्लाइड रख सकते हो सर? हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सर, ये तो लिख लिया, इसके बाद जो भाई वो कॉन्सेप्ट था ना, हाँ, पहले ये वाला लिख ले पहले। वो लिख लिया। मैंने बहुत बार देखा था सवाल आते हैं, फिर बच्चे हाँ पूछते सर, हैं आपको कैसे सॉरी क्लियर याद होगा, हो। इसको क्यूबिक में लिखना है या नहीं, या कुछ भी दिया होगा, बाय क्वाड्रेटिक भी दिया होता कभी कभार। एक क्वेश्चन करा जाए बेटा, अभी तो इतनी प्रैक्टिस कर ले तो तुम, ये डुएबल है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ तो लूज भी नहीं करना बेटा। इसके रूट दे रखे तुमको, अल्फा बीटा और क्या दे रखे, गामा। तो एल वैल्यू पता किसकी निकालनी, अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा गामा, बीटा अपॉन में बीटा प्लस अल्फा गामा, गामा अपॉन में गामा अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू बता दो। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। मैं इधर मस्ती करके आया, टन 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 टन। ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार। हुआ किसी से? हो रहा है सर। जब बेटा मैंने सवाल किया था मुझे 5-6 मिनट लग गए थे इसमें, मुझे लगा था मेरे से हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन देखा,
क्यूब है ना, 5 नहीं है ना, क्यूबिक है ना। सर आंसर 2 है। चेक करता हूँ बेटा। नहीं, चमकाएं बेटा, कैसे करने? सर बस 2 मिनट। चलो मैं करवाता हूँ, टाइम मेरी दूसरी क्लास का टाइम देखो। क्या देखो बेटा, करो। हाँ करो। क्या टाइम टाइम चलो करो, 2 मिनट और देता हूँ। ठीक है सर, ऑलमोस्ट हो गया है। सर 2 कॉन्जुगेट आ रहे हैं और एक रूट और एक रियल। -2 आ रहा है। नहीं ब्रो, वन है। नो। देखो मैं कराता हूँ, थोड़ा ना ऑब्जर्वेशन करना है। सम ऑफ रूट कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने? 1 1 1 1। ये तुमने इतना भी पेन चला नहीं तो इतना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने? 1। 1 अब देख अल्फा अपॉन में, इस अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? इस अल्फा की जगह 1 1 माइनस माइनस बीटा बीटा माइनस माइनस गामा। प्लस बीटा, गामा। और बीटा की जगह क्या लिखो? 1 माइनस अल्फा माइनस गामा प्लस अल्फा। ये 1 माइनस बीटा, ये 1 माइनस गामा, ऐसे फैक्टर्स बन गए। 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस क्या बन गया? अल्फा बीटा। ये ध्यान से देखो, अल्फा अपन 1 माइनस बीटा 1 माइनस क्या बन गया? गामा। गामा। हाँ बीटा अपन में क्या बन गया? 1 माइनस 1 माइनस। अरे अरे सर। बेटा देखो सॉल्यूशन तो बहुत इजी लगता है ना होने के बाद तो। अब ये दिमाग में सब, अभी एलसीएम भी ले लोगे तो क्या तुमको वैसे भी हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे? अब तो एलसीएम से ही आसान लग रहा है। हाँ, अभी क्या हो जाएगा? अल्फा के साथ क्या चला जाएगा? 1 माइनस अल्फा माइनस अल्फा। प्लस बीटा इंटू 1 माइनस 1 बीटा माइनस बीटा गामा इंटू 1 माइनस गामा। सर मैंने वो 3 बाई अल्फा और वैसे और समझे। नीचे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ना। नीचे नीचे की टेंशन ले रहे हो क्या? नीचे की तो, नीचे तो क्या आ नहीं जाएगा? नहीं। वो एक्स की जगह क्या रखने का? 1 रखने का। हाँ हाँ अच्छा ऊपर वाला देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिख गया तुमको? दिख गया बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ सर। और फिर क्या बन गया बेटा? माइनस अल्फा कॉमन स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा प्लस, अब स्क्वायर। उसके लिए निकाल सकते हो ना। हाँ सर। हाँ सर और उससे नीचे की तो अभी तुम निकालने हो मेरे को। नीचे की तो आसान है। और इसका आंसर मुझे तो निकाल के लाना है। एक तो होमवर्क में एक क्वेश्चन और दे दूं। हाँ हाँ ऐसे सर। क्वेश्चन देता हूँ एक। हाँ सर।
पर प्लीज फिर कल ये मत पूछना कि कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में था, बस ऐसा मत बोलना है। नहीं नहीं सर। और फिर एग्जाम ऐसे मैंने सुना है, तो एक इसका आंसर मुझे बताना कितना आएगा इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है? हाँ सर। अच्छा एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर, ऐसा ही है बिल्कुल इजी है। एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? या इसका नाम एफ ऑफ एक्स रख देता हूँ, चलो इज इक्वल टू 0 रख दिया। इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा और कौन? गामा। गामा। तो और ऐसा दे रखा है, और इसी का नाम एफ ऑफ एक्स भी रखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स का नाम क्या रखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। और क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ 1 बाय अल्फा, एफ ऑफ 1 बाय बीटा प्लस एफ ऑफ 1 बाय गामा की वैल्यू दे रखी 2। तो सी की वैल्यू पूछी। क्वेश्चन समझ में आया? एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस एफ ऑफ 1 बाय बीटा प्लस एफ ऑफ 1 ओके हाँ ठीक है ठीक है। ट्राई करके लाना, ठीक है? सर ये एफ सब में अलग है या फिर एफ ऑफ एफ पूरा ऑफ सब? एफ ऑफ चलो एफ ऑफ फंक्शन वाला वैल्यू डाल। एफ ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 एक ही है ना, ऐसे तो फिर एक कितना लेता है? हाँ। 1 बाय अल्फा। ओके चमक गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ये ट्राई करके लाना, ये और ओके। कल अपन डिस्कशन करेंगे, फिर वो साथ में एपी सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा स्टार्ट करेंगे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भेज दूं? ले लिया स्क्रीनशॉट सर। चलो मिलते हैं बेटा कल। ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है यदि जल्दी आया तो तुम्हारा किसी का। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ये भी तो तुमको ध्यान रहेगा अभी, ऐसा भी कर सकते हैं C5 है। सर। 21 पीयूष ऐसे काम हो गया तो फिर काम 7/2। नहीं बेटा, इंटीजर आंसर्स हैं, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो मिलते हैं ना बेटा। हाँ सर। सर बाय सर। आओ जो बेटा, थैंक यू फॉर द कक्षा। अच्छा थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय।